आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे और मंगलमय होंगे। बच्चों, शुरू करने से पहले आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में हिंदी में प्रथम पाठ भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है के गद्यांश के प्रश्नोत्तर। तो प्रथम गद्यांश के प्रश्नोत्तर में आज आपको कराऊंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन सा गद्यांश है। हम नहीं समझते से लेकर गाड़ी बन रहे हैं, ये पहला गद्यांश है। मैं इस गद्यांश को पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ फटाफट, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर नज़र डालेंगे। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी साधन नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्तों और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नलियों से जो तारा गृह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में भी जो दूरबीन बनी हैं, उसमें उन गिरोह को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति के से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। ये जो है आपका गद्यांश है जिससे संबंधित हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है बच्चों, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हम लोग कई दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं। आशा है मुझे कि और पूर्ण विश्वास है कि सबको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होगा। पाठ है बच्चों भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है और लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया। फटाफट अपनी नोटबुक में भी आप जो है इस वर्क को मेंशन करके चलेंगे। ये आपके नोट्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो उसमें स्टडी करने में आपको बहुत लाभदायक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको रेखांकित अंश पढ़ के सुना दूँ और उसके बाद उसकी व्याख्या बताता हूँ। जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने वाली गाड़ी बन रहे हैं। तो ये है रेखांकितांश। यहाँ पर लेखक जो है कहना चाहता है, बताना चाहता है कि एक समय ऐसा था जब हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बिना किन्हीं साधनों के, साधनहीनता के, उन्होंने वो करिश्मे, वो खोजें की जो हजारों वर्षों बाद निर्मित लाखों रुपए के यंत्रों से ज्ञात तकनीक से प्राप्त की गई। वो खोजें हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही, हजारों वर्षों पहले ही बिना साधन के होते प्राप्त कर ली थी। और लेखक कहता है कि आज के इस काल में हमें अंग्रेजी विद्या अर्थात वह भाषा जिससे कि हम दूसरों को जवाब दे सकें, दूसरों का तात्पर्य यहाँ विदेशी के लिए है, और ऐसी हजारों लाखों पुस्तकें हैं जो कि ज्ञानवर्धक हैं, जिनसे हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, जिनसे हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसे हजारों यंत्र हैं जिनको हम प्रयोग करके अपनी प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। तब भी हम लोग जो हैं एक निरी चुंगी की कतवार की तरह खड़े हुए हैं, जो कि ऐसी गाड़ी बने हुए हैं जो कि कतवार में खड़ी रहती हैं कि कब हमारा नंबर आए, कब हम जो हैं आगे बढ़ें, कब हम अपना कार्य करें। तो यहाँ पर लेखक जो है आम जनता को प्रोत्साहित करना चाहता है, उन्हें बताना चाहता है कि अब तुम लोगों के लिए किसी भी चीज़ के साधनों की कमी नहीं है, अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करो। तो ये था बच्चों इस रेखांकित अंश की व्याख्या।
बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 लेखक के अनुसार प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण बताया गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो लेखक कहता है कि इस समय जो प्रगति की दौड़ लगी हुई है, उस दौड़ में हमारे जो देशवासी हैं वह आज भी जो हैं लज्जाहीन हैं। उन्हें लाज नहीं आती कि प्रत्येक देश अपनी उन्नति करने में लगा हुआ है, परंतु वे जो हैं टस के मस वैसे के वैसे ही हैं। एक समय ऐसा था देश में जब सामानों का अभाव था, परंतु फिर भी उस समय के संत लोग विद्वान अपनी प्रगति में लगे हुए थे। वर्तमान में सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी जो हैं भारतवासी देशवासी अपनी प्रगति की ओर उन्मुख नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है। लेखक यहाँ पर एक प्रश्न मुझे लगता है कुछ लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है, यही प्रश्न है। लेखक ने भारतीयों की इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि एक समय ऐसा था कि जब देश में किसी भी तरह के साधन उपलब्ध नहीं थे, तब के लोग, तब के संत, तब के विद्वान, उन्होंने ऐसी खोजें कर डाली, ऐसी चीज़ें खोज डाली जो असंभव थी। परंतु वर्तमान में सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी लेखक को आश्चर्य होता है कि भारतीयों को लाज भी नहीं आती कि इतनी संपन्नता होने के बावजूद, इतनी साधनता होने के बावजूद भी वह अपनी उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में भी क्या महत्वपूर्ण खोजें की। तो इसका उत्तर बनता है बच्चों, प्राचीन काल में हमारे देशवासियों ने अर्थात ऋषि मुनियों ने पत्ते, मिट्टी, घास की कुटियों में रहकर तथा बांस की नलियां बनाकर उनसे तारागृहों की गति को भेद डाला, और जो उस समय उन्होंने गति उन तारागृहों की निर्धारित की, वही हजारों वर्षों बाद लाखों रुपए खर्च करके जो दूरबीन तैयार हुई, उससे जो गति भेदी गई, वही गति हमारे प्राचीन संतों द्वारा खोजी गई तारागृहों की गति के ही बिल्कुल सटीक बैठी। तो ये हमारे जो प्राचीन काल के भारतीय थे, उन्होंने खोजे की। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके 5 प्रश्न हैं, ये कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, और इनको आप जो है अपनी नोटबुक में चैप्टर वाइज, क्रम वाइज नोट कर लेंगे, अपने नोट्स तैयार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।